Okay, we completed list chapter. Next chapter, second chapter, that is tuple and dictionary. तो फर्स्ट टपल देखते हैं. टपल इज अ इम्यूटेबल कंसेप्ट. इम्यूटेबल मीन्स क्या है? म्यूटेबल एंड अनम्यूटेबल डिफरेंस. Difference between mutable and immutable. We can't change anything from given tuple data types या वेरिएबल. आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग या आफ्टर डिफाइनिंग दैट टपल. तो फर्स्ट मैं एक वेरिएबल दे रही हूँ. टपल डिफाइन कैसे करते हैं? पैरेंथेसिस के थ्रू. ठीक है, पैरेंथेसिस के थ्रू. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पैरेंथेसिस में वैल्यूज टू चेक द टाइप ऑफ टपल. ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी लिखोगे दैट इज कॉल्ड एज अ टपल. इन केस सपोज आई वांट टू चेंज द वैल्यू टू. ठीक है, वैल्यू चेंज करनी है टू एंड रिप्लेस विद 5. ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ? इंडेक्स वैल्यू कंसिडर कर रही हूँ. तो 2 की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 1. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट 0 1 2 3. ठीक है, तो 2 के लिए इंडेक्स वैल्यू है 1. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टी इंडेक्स वैल्यू 1. ठीक है, पहले देखते हैं कि इंडेक्स वैल्यू 1 पे क्या है? 2. ठीक है, तो मुझे क्या करना है? इस पे इंडेक्स 1 पे वैल्यू चेंज करनी है, अनदर वैल्यू इंसर्ट करनी है, रिप्लेस करना है, दैट इज 5. ठीक है, मैं इंसर्ट कर रही हूँ, बता रही हूँ पाइथन इंटरप्रेटर को कि है ना इंडेक्स वैल्यू 1 है टपल की, वहां पे आप वैल्यू असाइन करो, दैट इज 5. ठीक है, मैं एंटर कर रही हूँ. ठीक है, एरर आ रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. मींस क्या है कि आप एक बार टपल को डिफाइन कर रहे हो, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई टपल इज इम्यूटेबल कंसेप्ट या इम्यूटेबल डेटा टाइप. ठीक है, तो स्ट्रिंग एंड टपल दोनों भी इम्यूटेबल है. लिस्ट है जो म्यूटेबल. ठीक है, लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो आफ्टर डिफाइनिंग, पर टपल एंड स्ट्रिंग को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो आफ्टर डेफिनेशन या डिफाइनिंग. तो फर्स्ट पॉइंट है टपल का इम्यूटेबल कंसेप्ट. इट इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप. सेकंड है टपल डिक्लेरेशन यूजिंग पैरेंथेसिस कॉमा, यूजिंग सिंगल वैल्यू एंड कॉमा. ठीक है, यूजिंग टपल मेथड. ठीक है, तो आप टपल को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हो? बेसिक है, मैंने पहले से स्टार्टिंग से बताया है. पैरेंथेसिस यूज करके आप क्या कर सकते हो? वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो. पैरेंथेसिस कंप्लीट करके आप क्या कर सकते हो? टपल टाइप क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, ये था बेसिक सिंटैक्स. सेकेंड उन्होंने दिया है यूजिंग पैरेंथेसिस एंड कॉमा. ठीक है, पैरेंथेसिस एंड कॉमा मीन्स क्या है कि आप सिंगल भी एम्प्टी भी टपल क्रिएट कर सकते हो. मैं लाइक t1 इज इक्वल टू पैरेंथेसिस यूज कर रही हूँ. ठीक है, ये फर्स्ट वाला सिंटैक्स यूजिंग पैरेंथेसिस. मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे इंटर किया, मैंने एम्प्टी सेट क्रिएट किया है, टपल सेट क्रिएट किया है. टाइप ब्रैकेट में देखते हैं इसका डेटा टाइप क्या क्रिएट हो रहा है. ठीक है, टपल. तो आप पैरेंथेसिस यूज करके टपल क्रिएट कर सकते हो. ये पैरेंथेसिस एंड मतलब पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा, तो ये नॉर्मली हमारा 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे लिखा था वो आ जाएगा सेकंड सिंटैक्स के थ्रू. यूजिंग सिंगल वैल्यू एंड कॉमा. अब इसका मीनिंग क्या है? मैं सपोज एक अनदर वेरिएबल ले रही हूँ, t3 इज इक्वल टू पैरेंथेसिस ओपन कर रही हूँ और इसमें एक वैल्यू लिख रही हूँ 34 लिख रही हूँ. ठीक है, 34 लिख रही हूँ, उसके बाद कॉमा लिख रही हूँ और पैरेंथेसिस कंप्लीट कर रही हूँ. आगे की वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, 34 एंड कॉमा. ठीक है, सिंगल वैल्यू एंड कॉमा यूज करके आप टपल क्रिएट कर सकते हो या नहीं. ठीक है, t3 लिखा है, एक वेरिएबल नेम लिखा है इज इक्वल टू 34 एंड कॉमा लिख रही हूँ, पैरेंथेसिस कंप्लीट कर इंटर कर रही हूँ. अब इसका डेटा टाइप चेक करते हैं. टाइप ऑफ t3. ठीक है, टपल. तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, एम्प्टी भी क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, सिर्फ पैरेंथेसिस यूज करके, सिंगल वैल्यू एंड कॉमा यूज करके भी बना सकते हो. पैरेंथेसिस एंड मल्टीपल वैल्यूज विद कॉमा यूज कर सकते हो. ठीक है, और लास्ट में है टपल मेथड यूज करके. ठीक है, टपल मेथड यूज करके मीन्स क्या है? कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन. एक लिस्ट कंसिडर करो, एल इज इक्वल टू, ठीक है, 11 22 33. ठीक है, ये लिस्ट क्रिएट हुई. इन केस मुझे ना इसका डेटा टाइप चेक करते हैं. टाइप ऑफ लिस्ट है. अब इसको मुझे है ना कन्वर्ट करना है इनटू टपल. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टपल मेथड यूज करनी पड़ेगी, टपल, एंड उसके अंदर मुझे पैरामीटर पास करना पड़ेगा एल. जिसको कन्वर्ट करना है वो पैरामीटर्स के अंदर, दैट इज एल लिख रही हूँ, एंटर कर रही हूँ. तो ये क्या हुआ? कन्वर्ट हुआ टपल में. तो पैरेंथेसिस क्या हुए? चेंज हुए.
यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था, यहाँ पे क्या हुआ है पैरेंथेसिस, तो ये हुआ टपल कन्वर्जन इनटू टपल। ठीक है, तो टपल आप इस टाइप से डिक्लेयर कर सकते हो, पैरेंथेसिस एंड कॉमा, ये नॉर्मल सिंटैक्स स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। ठीक है, आपको एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो आप एम्प्टी क्रिएट कर सकते हो विद इन ओनली यूजिंग पैरेंथेसिस। सेकेंड था सिंगल वैल्यू एंड कॉमा यूज करके भी आप बना सकते हो। ठीक है, 34 कॉमा, इसके थ्रू भी आप बना सकते हो। एंड लास्ट में था कि आपको टपल मेथड यूज करके, टाइप कन्वर्जन यूज करके किसी अनदर डेटा टाइप को टपल में कन्वर्ट करना होगा, तो आप टपल मेथड यूज करके भी टपल डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये टपल के डिफरेंट डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू आप टपल क्रिएट कर सकते हो। दैट इज सेकंड पॉइंट। थर्ड है टपल क्रिएशन विद पैरेंथेसिस एंड विदाउट पैरेंथेसिस। अब इसका मीनिंग क्या है कि अब देखो यहाँ पे मैं टी क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, टी इज इक्वल टू 1,2,3। ठीक है, विदाउट पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिख रही हूँ, नॉर्मली कॉमा लिख के मैंने वैल्यूज लिखी है और एंटर कर रही हूँ। ठीक है, अब है ना फिर से टी को कॉल कर रही हूँ। ठीक है, तो ये पैरेंथेसिस के अंदर आ रहा है। इन केस मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है, आई वांट टू चेक द डेटा टाइप ऑफ दिस गिवन वेरिएबल, तो मैं टाइप के अंदर उसको लिख रही हूँ, तो टपल आ रहा है। तो उन्होंने थर्ड पॉइंट क्या दिया है कि विदाउट पैरामीटर्स भी आप वैल्यूज लिख सकते हो विद कॉमा। ठीक है, अब विदाउट पैरेंथेसिस यूज करके, विद पैरेंथेसिस यूज करके, दोनों वैसे आप टपल्स कर सकते हो। नॉर्मली आप ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकते हो, नॉर्मली आपने 1 2 3 लिखा तो भी वो क्या होगा, कंसिडर होगा एज अ टपल। ठीक है, तो टपल क्रिएशन आप दो वे से कर सकते हो, विद पैरेंथेसिस, विदाउट पैरेंथेसिस। ठीक है, विद पैरेंथेसिस मीन्स क्या, ये वाला यहाँ पे मैंने जो लिखा है पैरेंथेसिस के साथ, यहाँ पे मैंने जो पैरेंथेसिस के साथ लिखा है वो भी क्रिएट कर सकते हो, और नहीं करना है पैरेंथेसिस यूज करके, नॉर्मली आप 1 2 3 लिखो, हो जाएगा। ठीक है, यस, बाय डिफॉल्ट वो कंसिडर करेगा टपल। सिर्फ आपने एक वैल्यू लिखी तो उसको नहीं समझ में आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1 लिखा तो नहीं समझ में आएगा, ये इंट कंसिडर करेगा। आपको मिनिमम दो तो वैल्यू लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम दो वैल्यू लिखने पड़ेंगे सो दैट कि उसको समझ में आ जाए। एक एक वैल्यू लिखोगे तो वो इंट ही कंसिडर करेगा, इंटीजर ही कंसिडर करेगा। तो विदाउट पैरेंथेसिस भी आप टपल लिख सकते हो, एंड विद पैरेंथेसिस भी आप टपल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट है। नेक्स्ट है एक्सेसिंग एलिमेंट इन टपल। लिस्ट में जैसे एक्सेस कर रहे थे यूजिंग इंडेक्स वैल्यू, सेम वे से वी कैन एक्सेस टपल वैल्यूज। तो बेसिकली टपल क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, अब है ना इसका नाम चेंज कर रही हूँ, टपल का पी लिख रही हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज लिखते हूँ। ठीक है, एक टपल क्रिएट किया है जिसमें वैल्यूज इंसर्ट किए हैं 11 22 33 44 एंड 55। अब एक्सेस कैसे करना है, तो सपोज मुझे 33 को एक्सेस करना है, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 33 की। ओके, राइट, 2 है। ठीक है, तो मैं इंडेक्स वैल्यू के थ्रू टपल को एक्सेस कर सकती हूँ। दैट्स पी स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और एंटर कर रहे हो 33। तो एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन टपल, तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। आपको पूरी टपल एक्सेस करना है, आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, दैट इज फॉर आई इन पी। ठीक है, प्रिंट आई। ठीक है, इसके थ्रू आप पूरे टपल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, और ये मैंने लिस्ट में पढ़ाया है तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर। ठीक है, आप इंडेक्स वैल्यू के थ्रू सिंगल एलिमेंट फेच करके दिखा सकते हो, सिंगल एलिमेंट एक्सेस करके दिखा सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लाइक पी स्लाइस ऑपरेटर मुझे 33 से ही प्रिंट करना है, 33 44 55। ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से, एंड में नहीं बता रही, मुझे पूरे एलिमेंट्स रिमेनिंग है वो प्रिंट करना है। स्टार्टिंग से 2 बता रहे, दैट इज 33 से प्रिंट होना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर रहे हैं, 33 44 55 प्रिंट हुआ। तो टपल में से वैल्यू एक्सेस करने हैं, आप इंडेक्स वैल्यू के थ्रू भी कर सकते हो, फॉर लूप यूज करके भी कर सकते हो, या स्लाइस ऑपरेटर यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। तो सपोज मुझे 55 प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे p -1 लिख सकते हो, सो दैट की
ये लास्ट का जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट करे, ठीक है। 55। तो टपल भी फॉलो करता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग को। तो लिस्ट टपल के कंसेप्ट सेम ही है थोड़े बहुत, सिर्फ पैरेंथेसिस एंड सिंटैक्स का थोड़ा चेंज है। टपल आप चेंज कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हो, लिस्ट चेंज कर सकते हो। तो थोड़े से चेंजेस है उसमें दोनों में से, नहीं तो ज्यादातर वर्किंग सेम ही है टपल एंड लिस्ट की, ठीक है। तो एक्सेसिंग एलिमेंट इन टपल आप ऐसे स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू, इंडेक्स वैल्यू के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है डिलीट टपल एलिमेंट्स। एक्चुअली हमने 3 कीवर्ड्स यूज किए थे। एक था रिमूव मेथड टू रिमूव स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन लिस्ट। लिस्ट का कंसेप्ट बता रही हूँ, रिमूव है, एक सिंगल एलिमेंट को रिमूव करना होगा, लाइक 44 रिमूव करना है, मैं रिमूव मेथड यूज कर सकते थे। अनदर एक था डेल, ठीक है, डेल कीवर्ड था, डेल, और उसके बाद हम लिस्ट करके उसके अंदर जो भी इंडेक्स वैल्यू है उसके थ्रू हम उसको डिलीट कर रहे थे, ठीक है। ये सेकंड था, इंडेक्स वैल्यू के थ्रू आपको कोई एलिमेंट रिमूव करना था, आप ये कर सकते थे, डेल एल और इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। और थर्ड था पॉप, ठीक है। पॉप बाय डिफॉल्ट एंड वाला जो भी वैल्यू होगा वो रिमूव करता था, या आपने जो इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई की है उसकी वैल्यू क्या करता था, रिमूव करके जो रिमूव किया है वो एज आउटपुट क्या करता है, पॉप मैसेज प्रोवाइड करता है। तो ये 3 कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप लिस्ट में क्या कर रहे थे, डिलीट कर सकते थे, ठीक है। अब है ना टपल में वैसे नहीं है, टपल में वैसे नहीं है। बेसिक क्या है कि आप टपल को एक बार डिफाइन कर रहे हो तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, मीन्स आप उसमें से कोई भी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। आपके पास एक ही ऑप्शन है पूरी तरह से उस टपल को डिलीट करना, और उसमें से सिंगल सिंगल एलिमेंट आप डिलीट नहीं कर सकते हो। क्यों, क्यों नहीं कर सकते हम टपल को, क्यों डिलीट नहीं कर सकते एलिमेंट को, अनलेस में ही क्या अलाउड है। यस, टपल में क्यों अलाउड नहीं है और लिस्ट में ही क्यों अलाउड है। यस, इम्यूटेबल है, टपल क्या है, इम्यूटेबल है। तो आप एक सिंगल एलिमेंट को भी उसमें चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने डिफाइन किया आपको वही रखना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ये हम मेथड यूज करते हैं, एरर आ जाएगा, ठीक है। पी डॉट रिमूव कर रही हूँ, पी में क्या है, ये ऊपर के वैल्यू 11 to 55, ठीक है। तो रिमूव, एंड मुझे इसमें से 55 रिमूव करना है, एरर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सिंटैक्स था डेल पी एन, आपको जो इंडेक्स वैल्यू लिखनी है वो, ठीक है। तो वहां पे भी एरर आ रहा है, ठीक है। डिलीशन, टपल डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन, ठीक है। नेक्स्ट था पॉप, पी डॉट पॉप, बाय डिफॉल्ट मैं इंडेक्स वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये भी अलाउड नहीं, तो तीनों भी सिंटैक्स, तीनों भी वेज अलाउड नहीं है टपल्स में, बिकॉज टपल इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप, यू कैन चेंज टपल्स, ठीक है। टपल्स वेरिएबल को आप नहीं चेंज कर सकते, एक बार डिफाइन किया वही का वही वैसे के वैसे रहेगा। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, आप पूरी तरह से डिलीट को डिलीट कर सकते हो, सॉरी, डिलीट को डिलीट नहीं, पूरी तरह से टपल को डिलीट कर सकते हो, एक ही ऑप्शन है आपके पास। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेल टी, ठीक है। डेल टी मीन्स क्या है, टी को पूरी तरह से डिलीट करना, ठीक है। सॉरी, पी, अब हमने टपल कौन सा कंसिडर किया है, पी, ठीक है। टेल कीवर्ड लिख रही हूँ और उसके आगे पी लिख रही हूँ और एंटर कर रही हूँ, ठीक है। कुछ एरर नहीं आया, मीन्स क्या है, अब देखते हैं कि पी अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। पी एंटर कर रही हूँ, ठीक है। पी इज नॉट डिफाइंड मीन्स क्या है, पूरी तरह से डेटाबेस में से भी पी रिमूव हुआ है या डिलीट हुआ है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टपल को पूरी तरह से आप डिलीट कर सकते हो, पर पॉप डेल कीवर्ड यूज करके, इंडेक्स वैल्यू के थ्रू या रिमूव मेथड यूज करके आप नहीं डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट टपल एलिमेंट्स क्या है, आप पूरी तरह से टपल को डिलीट कर सकते हो यूजिंग डेल कीवर्ड, पर आप सिंगल एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट में है टपल असाइनमेंट, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। स्वैपिंग मीन्स क्या है, सपोज मैं दो वेरिएबल लिख रही हूँ, ए कॉमा बी, पाइथन में ऐसे भी आप वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ए कॉमा बी, और यहाँ पे 2,3 लिख रही हूँ, मीन्स क्या है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, ठीक है। पाइथन अलाउ करता है ऐसे, ए की वैल्यू इसकी वजह से क्या होगी 2, एंड बी की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है। एंटर कर रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या है 2 एंड बी की वैल्यू क्या है 3,
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यू स्वैप करना, इनकी वैल्यू स्वैप करना। तो कैसे करोगे स्वैप, तो आप सिर्फ लिखना है a कॉमा बी इज इक्वल टू b कॉमा a कॉमा b कॉमा a, उल्टा किया है सिर्फ, और मैं इंटर कर रही हूँ। ठीक है, अब a की वैल्यू देखते हैं क्या है, a की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये है टपल असाइनमेंट स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। अब आप बोलोगे यहाँ पे कहाँ पे मैम आपने ब्रैकेट दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, पर बाय डिफॉल्ट टपल विदाउट ब्रैकेट भी आप कंसिडर कर सकते हो, सिर्फ आपको लिमिटेशन है कि मिनिमम 2 वैल्यूज होने चाहिए। तो वैसे a कॉमा बी लिख के 2,3 लिखा है। ठीक है, तो a की वैल्यू स्टार्टिंग में 2 3 और b की 3। तो हम जब स्वैप कर रहे हैं तो a की वैल्यू 3 हो रही है एंड b की वैल्यू क्या हो रही है, 2 हो रही है। तो ये था लास्ट पॉइंट, टपल असाइनमेंट। ठीक है, इतने सारे कंसेप्ट, कुछ डाउट है तो पूछ लो। यस, कुछ डाउट है इसमें से? ओके, नेक्स्ट है टपल्स मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट है कंपैरिजन, कंपैरिजन टपल। दो टपल्स को कंपेयर करना है, कौन सी लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट टपल है, तो वी कैन यूज CMP, दैट इज कंपैरिजन मेथड। एक्चुअली ये पाइथन के न्यू वर्जन में अवेलेबल नहीं है, ओल्ड वर्जन पाइथन के थे तो उसमें अवेलेबल था, तो यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया है, नो लॉन्गर अवेलेबल इन पाइथन 3। एक्चुअली आपके सिलेबस में ये डाला है, तो दैट्स वाई मैंने सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट किया है, नहीं तो आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कंसिडर नहीं करोगे तो। तो फर्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन ये एक्चुअली आपका सिलेबस, जब पाइथन एक्चुअली में सिलेबस में आया था तो ज्यादातर डेवलप नहीं था, और python.org के ऊपर ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी, तो उसी में से वो बुक कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो सब कुछ ओल्ड, थोड़े से पाइथन के ओल्ड वर्जन है उसमें से कंसेप्ट लिए हैं। तो कंपैरिजन मेथड अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है लेंथ। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द लेंथ मीन्स कितने एलिमेंट्स है गिवन टप्पल में। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे टप्पल लिखती हूँ। ठीक है, लेंथ मीन्स क्या है, कितने एलिमेंट्स है वो चेक करना है। तो एक्चुअली क्या है, 5 एलिमेंट्स है, आपको चेक करना है LEN और पैरामीटर पास करो टप्पल। ठीक है, तो लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है मैक्सिमम, तो बेसिक है, आपके टपल में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी होगी, तो आप मैक्स मेथड यूज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे 55 लार्जेस्ट वैल्यू है, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, मिनिमम ऑफ टी, मिनिमम वैल्यू है 11। ठीक है, नेक्स्ट क्या है टपल, तो टपल मेथड यहाँ पे भी है, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन की है, टाइप कन्वर्जन वाली। कहाँ पे गई ये वाली? ठीक है, तो वो मेथड है फिफ्थ वाली, जहाँ पे आप लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू टपल। ठीक है, तो 11 22 33 मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था, लिस्ट में लिखा था। ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर रही हूँ लिस्ट को टपल में, तो यूजिंग टपल मेथड आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये टपल के 5 मेथड्स है। ठीक है, कंपैरिजन नहीं चलता है, लेंथ, मैक्स, मीन एंड टपल। नेक्स्ट है कॉन्केटिनेशन रिपीटेशन, फिर से लिस्ट के ही कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। अब कॉन्केटिनेशन मीन्स क्या है, दो टपल को एक साथ ज्वाइन करना। ठीक है, मैं एक अनदर टपल क्रिएट कर रही हूँ, T2 इज इक्वल टू पैरेंथेसिस ओपन कर रही हूँ 1 2 3 4। ठीक है, T1, सॉरी T की वैल्यू क्या है 11 22 33 एंड T2 की क्या है 1 2 3 4 5। मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो मैं बेसिकली क्या लिखूंगी T, ठीक है, प्लस T2। तो इसकी वजह से क्या होगा, दो जो टपल्स है एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अब मुझे नेक्स्ट ऑपरेटर यूज करना है, दैट इज रिपीटेशन ऑपरेटर। एक ही टपल को 2 बार रिपीट करना है, 3 टाइम्स रिपीट करना है, आप रिपीटेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ T × 3 मीन्स क्या है, फर्स्ट जो T के जितने भी एलिमेंट है 3 टाइम्स रिपीट करो। ठीक है, एंटर करें तो यहाँ पे ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ तक फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। तो सेकेंड ऑपरेटर है दैट इज रिपीटेशन।
ठीक है। नेक्स्ट है इन ऑपरेटर, ये ना ज्यादातर लिस्ट के ही कंसेप्ट रिपीट किए हैं, ठीक है। तो वो मेंबर उसमें प्रेजेंट होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 33 इन टी, ठीक है। मीन्स क्या है, मैं बता रही हूँ कि 33 प्रेजेंट है टी में तो है, ठीक है, तो ट्रू आ जाएगा। 33 नॉट इन लिख रही हूँ, नॉट इन टी, मैं बता रही हूँ कि 33 नहीं है टी में तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इन एंड नॉट इन सेम वे से लिस्ट के जैसे ही है। नेक्स्ट है इटरेशन। इटरेशन के लिए फॉर लूप का एग्जांपल दिया है, यू कैन यूज फॉर लूप इन टपल टू रीड एंड प्रिंट द वैल्यू, ठीक है। आप टपल में से जितने भी वैल्यूज है उसको रीड करके प्रिंट कर सकते हो स्क्रीन पे यूजिंग फॉर लूप, ये पहले भी पढ़ाया है। तो फॉर आई इन टी और नॉर्मल है, आपको यहाँ पे प्रिंट आई लिखना है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स थे वो रीड करके स्क्रीन पे आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो यूजिंग इटरेशन, दैट इज फॉर लूप। आवाज आ रही है अभी? यहाँ पे एनालॉग सिग्नल तो दिखाई दे रहा है। ओके। नेक्स्ट है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट टपल्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, मुझे लगता है मेरे कंसेप्ट के थ्रू, पर मुझे लगता है कि टाइम, ये कंसेप्ट फिर से टपल लिस्ट के ही कंसेप्ट से रिपीट रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई मैं फास्ट ले रही हूँ, ठीक है। और ये चैप्टर भी वैसे लेंदी है। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आप है ना जितने पैरामीटर्स लिखते हो, सपोज एक मेथड लिख रहे हो डेफ और यहाँ पे मेथड नेम शो लिख रहे हो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जितने पैरामीटर्स आप लिख रहे हो, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, उतने ही नीचे आपको क्या करना पड़ता है, कॉल करते टाइम लिखना पड़ता है। मीन्स क्या है, शो और उसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है कि आप जितने पैरामीटर पास कर रहे हो उतने वैल्यूज यहाँ पे क्या करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। तो वैसे है ना एक न्यू कंसेप्ट है टपल के थ्रू, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट टपल्स। यहाँ पे क्या होता है, एज वी नो दैट फंक्शन टेक्स अ मल्टीपल नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट्स, अ पैरामीटर नेम दैट बिगिन विद स्टार गैदर्स आर्गुमेंट इनटू अ टपल्स। तो उन्होंने क्या दिया है कि इन केस आपको इतने सारे वैल्यूज लेने हैं और उसके लिए एक ही वेरिएबल नेम लिखना है, लाइक सपोज एबीसीडी, चार जो वेरिएबल्स है उसको मैं चार वैल्यू असाइन कर, उससे अच्छा आप क्या करो, एक ही वेरिएबल नेम लिखो, ठीक है। ए लिख रही हूँ और उसके आगे स्टार, यहाँ पे फिर से डेटाबेस की कंसेप्ट आ रही है, स्टार मीन्स ऑल, ठीक है। तो स्टार ए और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट ए, ठीक है। प्रिंट वो वेरिएबल ए को क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग के टाइम मैंने 1 2 3 4 लिखा है, 4 वैल्यूज इंसर्ट किए हैं और सिर्फ यहाँ पे स्टार ए लिखा है और उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है, पहले सेव करके और रन करके बता दूं। ठीक है, जो भी मैंने 4 वैल्यूज इंसर्ट किए थे तो वो टपल में क्या हुए, कन्वर्ट हुए और उन्होंने क्या है, एक ही वैल्यूज में, एक ही वेरिएबल में उसको क्या किया, इंसर्ट किया। बेसिक कंसेप्ट क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में क्या है, बहुत सारे पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 वैल्यूज इंसर्ट किए, राइट, 4 वैल्यू इंसर्ट किए हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे, ए में, ठीक है। मैंने स्टार यूज किया है, दैट्स वाई वो क्या करेगा, सबको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बेसिक है, आपने सपोज स्टार यूज नहीं किया होता तो एरर आ जाता कि आपने, आपके पास 4 वैल्यूज है और आपने सिर्फ एक ही पैरामीटर क्या किया है, कंसिडर किया है। तो सपोज इसको सेव कर रही हूँ, एक ही लिख के, स्टार नहीं यूज कर रही हूँ, ठीक है। एरर आ रहा है कि एक ही आर्गुमेंट आपने यूज किया एंड 4 वैल्यूज है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है, आपको जब ऐसे कुछ एरर आता है, क्योंकि बेसिक है कि पाइथन बता रहा है कि आपने 4 वैल्यूज डाले हैं तो आप यहाँ पे 4 वेरिएबल्स नेम लिखो, ठीक है। तो ये एरर आता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्टार लिखना है। स्टार की वजह से क्या होगा, जितने भी वैल्यूज आप इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, जितने भी वैल्यूज आप इंसर्ट कर रहे हो वो क्या होगा, एक के अंदर क्या होगा, इंसर्ट होगा। अब इंसर्ट हो रहे हैं तो एक्चुअली वो सेपरेटली इंसर्ट नहीं हो रहे, वो एक टपल के जैसे क्या हो रहे, इंसर्ट हो रहे एक के अंदर। मीन्स क्या है, ये सारे 4 वैल्यूज क्या हो रहे, एक पैरेंथेसिस के अंदर आ रहे, दैट इज कॉल्ड एज अ टपल, और उसके अंदर क्या हो रहे, सेव हो रहे और वो एक के अंदर जा रहे हैं।
हे के अंदर जाने के बाद वो क्या हो रहा है, स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स मीन्स क्या है कि आप कितने भी एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो फंक्शन कॉलिंग के टाइम। सिर्फ यहाँ पे आपको स्टार यूज करना है फॉर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, ऑल वैल्यू के लिए आपको सिर्फ स्टार यूज करना है वेरिएबल के आगे, तो वो टपल में कन्वर्ट होकर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, सिर्फ ये डेटाबेस की ही कंसेप्ट है। स्टार, स्टार मीन्स लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो वैसे वैसे ही कंसेप्ट है। पूरा टेबल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। सेम वैसे यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है वो ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक टप्पल का पॉइंट कंप्लीट हुआ, टप्पल का चैप्टर भी खत्म हुआ। इस टॉपिक में कुछ डाउट है? ओके, एंड हबीबा अटेंडेंस ले लो। ओके, नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर। ठीक है, थर्ड नहीं, सेकंड चैप्टर का ही, थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर का ही पार्टीशन है या पार्ट बोल सकते हो, दैट इज डिक्शनरी। ठीक है, एक्चुअली डिक्शनरी टपल एंड लिस्ट से बहुत डिफरेंट है। डिक्शनरी की एंड वैल्यूज पेयर कंसिडर करता है। ठीक है, की एंड वैल्यूज पेयर कंसिडर करता है मीन्स क्या है, बेसिक है इसके लिए आपको, है ना। मैं इसको क्लोज करती हूँ पहले। ठीक है, सपोज आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी है। फर्स्ट यूनिट में स्टार्टिंग में बताया था कि डिक्शनरी कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज एक वेरिएबल नेम लिख रही हूँ डी, आपको करली ब्रैकेट्स यूज करना है डिक्शनरी डिफाइन करने के लिए, और की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, की मीन्स क्या है, वन लिख रही हूँ। ठीक है, लाइक अनिल का एग्जाम्पल दिया था रोल नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, रोल नंबर 1 के लिए नाम क्या है, अनिल। ठीक है, तो ये क्या था, की वैल्यू पेयर। की क्या होगा, 1, और वैल्यू क्या होगा, अनिल। मैं एंटर कर रही हूँ उसके बाद। ठीक है, और इसके बाद टाइप ऑफ डी चेक करते हैं डिक्शनरी है या नहीं। ठीक है, डिक्ट। तो यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी क्या करता है, बेसिकली करली ब्रैकेट्स यूज करता है, प्लस की वैल्यू पेयर होता है। ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय अ कोलन। ठीक है, तो यहाँ पे की क्या है, 1 है, और वैल्यू क्या है, अनिल है। तो ये क्या है कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट किसके वजह से हुए हैं, कोलन की वजह से। द आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड द होल थिंग इज एनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस। तो आपको अनदर एक वैल्यू लिखनी होगी, तो आप वैसे कर सकते हो, डी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स 1 कोलन, यहाँ पे अनिल है। सेकेंड रोल नंबर किसका है मुझे नहीं पता, मैं कोई भी ऐसे ही नाम डाल रही हूँ। ठीक है, 3 के लिए करली ब्रैकेट्स कंप्लीट करें। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कॉमा लिख के क्या कर सकते हो, चेंज मतलब सेपरेट कर सकते हो। होल थिंग इज एनक्लोज इन करली ब्रेसेस या करली ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट्स यूज किए हैं। ठीक है, आपको एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, आप एम्प्टी भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक डी टू इज इक्वल टू, सिर्फ ऐसे ही लिखा है मैंने। इसका डेटा टाइप चेक करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी, तो आपको एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, यू कैन यूज करली ब्रैकेट्स। ठीक है, वैल्यू नहीं लिखना है इंसर्ट एन एम्प्टी डिक्शनरी विदाउट एनी आइटम्स इज रिटन विद जस्ट 2 करली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही किया है कि कुछ वैल्यूज इंसर्ट नहीं किए हैं, डायरेक्टली करली ब्रैकेट्स यूज किए हैं। तो वैसे भी आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। keys are unique within a dictionary while values may not be. The values of dictionary can be any type, but the key must be of an immutable data type such as string,
नंबर्स और टपल्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया है, की इज यूनिक। यूनिक मीन्स क्या होता है, यूनिक मीन्स क्या होता है, वन। और कोई आंसर दे रहा है, आप है ना आंसर नहीं दोगे। एक तो एक आपका डिसएडवांटेजेस क्या है, हमने नहीं आपके फेस देखे, ना ही आपने हमारे फेस देखे। तो जब भी इंटरनल मार्क्स कंसिडर होते हैं, आप जब आंसर दे रहे हो लेक्चर में, तो ये कंसिडर होता है कि हाँ ये एक्टिव स्टूडेंट है, इसको मार्क अच्छे देने चाहिए। तो आपके ही डिसएडवांटेज है, जितना चुप रहना चुप रहो, आपके ऊपर है। जितना क्लास टेस्ट अटेंड नहीं करना है, आपके ऊपर है। जिसके थ्रू हमें समझ में आएगा कोई एक्टिव है और कोई एक्टिव नहीं है। दो ही स्टूडेंट है जो रेगुलरली रिप्लाई देते हैं। ओके, यूनिक मीन्स होता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। ठीक है, मीन्स क्या है, 1 2 3। ये यूनिक कंसेप्ट डेटाबेस में भी है, प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज, ठीक है, या तो यूनिक मीन्स क्या होता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक अनदर डिक्शनरी कंसिडर कर रही हूँ, D2। ठीक है, D2 एंड वही वैल्यूज फिर से मैं सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। A कोलन, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ABC। ठीक है, सेकेंड कोलन PQR। ठीक है, और उसके बाद मैं फिर से 2 लिख रही हूँ। ठीक है, 2 लिख रही हूँ, और उसके बाद मैं कुछ वैल्यू अलादर लिख रही हूँ, XYZ। ये शायद एक ही की कंसिडर करता है। ठीक है, मैं D2 को रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, एक ही की को कंसिडर करता है जो लास्ट में डिफाइन की है, जो लास्ट में डिफाइन की है वही की को। तो यूनिक मीन्स क्या है, एक ही बार आप उस की को यूज कर सकते हो। 2 बार मैंने यहाँ पे 2 and 2 लिखा था, तो फर्स्ट PQR लिखा था वैल्यू 2 के लिए, और सेकेंड टाइम मैंने XYZ लिखा था। तो एक्चुअली क्या है कि पाइथन डिक्शनरी क्या कंसिडर करता है, सिर्फ एक ही बार आप की को असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ही बार उसने 2 को कंसिडर किया, पर वैल्यू कंसिडर करते टाइम उसने PQR नहीं कंसिडर की है। जो हमने लास्ट में टाइप किया है, लास्ट में डिफाइन किया है, उसी को कंसिडर किया है। तो कीज आर यूनिक। कीज आर यूनिक मीन्स क्या है, आप डुप्लीकेट की नहीं क्रिएट कर सकते हो। लाइक रोल नंबर, एक बार मैंने एक रोल नंबर किसी को असाइन किया है, मैं उसका रोल नंबर किसी अनदर पर्सन को असाइन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। तो की आप यूनिक ही रख सकते हो डिक्शनरी में। आप वैल्यूज चेंज करना चाहते हो, वैल्यूज डुप्लीकेट करना चाहते हो, वो कर सकते हो। मीन्स क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ D2, सॉरी D2 करली ब्रैकेट A कोलन ABC। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ABC एंड करली ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, एंटर कर रही हूँ, D2 की वैल्यूज देखते हैं। तो आप है ना वैल्यूज डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो। ABC ABC मैंने 2 बार लिखा है, वैल्यूज आप डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो।